चुनावों में बीजेपी किस तरह टिकटों का बंटवारा करती है, इसे लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने भी एक ऐसा बयान दिया था जिससे बीजेपी पर अपने ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगे थे। हालांकि उनका यह बयान भले किसी चुनाव को लेकर नहीं था, लेकिन उनके इस बयान से बीजेपी खेमे में हलचल जरूर तेज हो गई है और गडकरी के बयान के बाद बीजेपी अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटाने में जुट गई है। तो ऐसा क्या कहा था नितिन गडकरी ने जिससे बढ़ी बीजेपी की टेंशन, और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 18 जून को महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन चुनावों में बीजेपी 17 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए 10 सीटों पर तो उसने अपने उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। इन उम्मीदवारों में डॉक्टर राजीव पोतदार का नाम भी शामिल है, जिसे बीजेपी की एक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में नागपुर में कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी के पुराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सम्मान और उचित अवसर नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था। नितिन गडकरी ने राजीव पोतदार का उदाहरण देते हुए साफ कहा था, कई बार अच्छे और समर्पित कार्यकर्ता घर की मुर्गी दाल बराबर बन जाते हैं, जबकि बाहर से आने वाले लोगों को एक अधिक महत्व दिया जाता है। एक तरफ गडकरी ने जहां पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से आए लोग सावजी चिकन मसाला की तरह आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। गडकरी के इस बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि बीजेपी पुराने लोगों को उनकी डिजर्विंग जगह नहीं दे रही है। साथ ही ये भी मांग उठने लगी थी कि अपने पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और अब राजीव पोतदार को विधान परिषद का टिकट दिए जाने को लेकर यही माना जा रहा है कि बीजेपी ने अपने ऊपर लगे पुराने लोगों को नजरअंदाज करने के आरोपों को मिटाने की कोशिश की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।